ट्रेडिंग की दुनिया में ना कुछ सिग्नल एकदम शीशे की तरह साफ होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो धोखा दे जाते हैं। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक शायद उन सिग्नल्स में से एक है जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। आज हम यही समझेंगे कि ये छोटी सी कैंडल बाजार के रुकने का इतना बड़ा इशारा आखिर क्यों है। तो जब भी चार्ट पर स्पिनिंग टॉप बनती है ना, समझ लीजिए कि मार्केट खुद आपसे कह रहा होता है रुक जा। और जो इस सीधे से इशारे को नहीं समझता अक्सर वही फंसता है। तो चलिए अब इन किताबी परिभाषाओं से जरा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार का ये चेतावनी वाला सिग्नल असल में हमें क्या कहानी सुना रहा है। देखिए, किताबें खोलेंगे तो वो बताएंगी कि स्पिनिंग टॉप एक न्यूट्रल कैंडल है, मतलब कंफ्यूजन का एक साइन। लेकिन असली मार्केट में ये न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक जोरदार चेतावनी है, एक साफ साफ इशारा कि हवा का रुख अब बदल सकता है। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, स्पिनिंग टॉप का मतलब है मार्केट यहाँ सांस लेने के लिए एक पल के लिए रुकता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हम इसे बार बार ठहराव का संकेत क्यों कह रहे हैं। अरे, इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि इसकी बनावट में ही छिपा हुआ है। एक स्पिनिंग टॉप को पहचानना बहुत आसान है। उसकी एक छोटी सी बॉडी होती है और उसके ऊपर और नीचे लगभग बराबर की पत्तियां होती हैं, जिसे हम विक्स कहते हैं। ये तस्वीर साफ दिखाती है कि खरीदारों और बेचने वालों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई तो हुई, लेकिन दिन के आखिर में कोई भी जीत नहीं पाया। पर असली कहानी इसकी साइकोलॉजी में है। जरा सोचिए, खरीदारों ने पूरी जान लगाकर दाम को ऊपर खींचा, तो बेचने वालों ने भी उतनी ही ताकत से उसे नीचे धकेल दिया। नतीजा क्या निकला? मैच टाई हो गया, कोई नहीं जीता और दोनों ही पार्टियां थक गई। और इसी को कहते हैं थकावट, एग्जॉशन। जब एक मजबूत ट्रेंड के बाद स्पिनिंग टॉप बनता है ना, तो ये उस ट्रेंड की थकावट का सबसे बड़ा, सबसे साफ सबूत होता है। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है कि जहां पर ट्रेंड थक रहा होता है, ठीक वहीं पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, एक जाल में फंस जाते हैं। इस जाल का एक बहुत मशहूर नाम है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो डर है कि कहीं चलती हुई ट्रेन छूट ना जाए। तो ये नुकसान का पूरा चक्रव्यूह बनता कैसे है? देखिए, एक मजबूत ट्रेंड अपनी रफ्तार में है। फोमो के चक्कर में ट्रेडर इस रुकने के सिग्नल को पूरी तरह अनदेखा करके ट्रेड में कूद पड़ता है। और फिर क्या होता है? अक्सर अगली ही कैंडल घूम जाती है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो फिर जो अनुभवी ट्रेडर्स हैं, जिसे हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं, वो इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? उनका नजरिया रिटेल ट्रेडर्स से बिल्कुल उल्टा होता है। जब एक तेज चाल के बाद चार्ट पर स्पिनिंग टॉप बनता है, तो स्मार्ट मनी ट्रेड में कूदने की जगह रुककर खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है। और वो सवाल है, क्या इस ट्रेंड को और आगे ले जाने के लिए बाजार में खरीदार बचे भी हैं? क्योंकि स्पिनिंग टॉप का मतलब ही यही है कि खरीदने की जो लहर थी वो अब कमजोर पड़ रही है। ये ट्रेंड के दम का असली इम्तिहान है। स्मार्ट तरीका सब्र का है। पहला कदम, एक इम्पल्स मूव को पहचानना, यानी जब कीमत एक ही दिशा में तेजी से भागे। दूसरा कदम, ये देखना कि स्पिनिंग टॉप किसी जरूरी लेवल जैसे कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास तो नहीं बन रहा। और सबसे जरूरी, कोई भी फैसला लेने से पहले अगली कैंडल के बनने का सब्र से इंतजार करना। तो ठीक है, ये सब बातें तो समझ आ गई, पर इस पूरी जानकारी को असल ट्रेड में इस्तेमाल कैसे करना है? चलिए अब एक्शन पर आते हैं। स्पिनिंग टॉप दिखने पर एक 4 पॉइंट की चेकलिस्ट हमेशा तैयार होनी चाहिए। नियम नंबर 1, अगर आप पहले से ही मुनाफे वाले ट्रेड में हैं तो कुछ प्रॉफिट घर ले जाने के बारे में जरूर सोचें। 2, कोई भी नया ट्रेड लेने का ख्याल आ रहा है तो उसे तुरंत रोक दें। 3, जो पोजीशन चल रही है उस पर अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और पास ले आएं ताकि मुनाफा बचा रहे। और 4, जो सबसे जरूरी है, आखिरी फैसला हमेशा अगली कैंडल को देखकर ही करें। एक बात हमेशा याद रखिए, स्पिनिंग टॉप कैंडल पर नया ट्रेड लेना मतलब अपने जोखिम को सीधा सीधा दोगुना करना है। ये एक चेतावनी है, एंट्री का कोई बुलावा नहीं। तो आखिर में पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है, जब बाजार रुकता है तो एक ट्रेडर का काम एक्शन लेना नहीं बल्कि ध्यान से देखना होता है। उस पल में धैर्य ही सबसे बड़ी कमाई है।